हंगामा 24 आपकी आवाज। नमस्कार, हंगामा 24 में आपका स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा देश के हर हलचल से वाकिफ कराने के लिए आपके समक्ष हाजिर हूँ। सबसे पहले चलते हैं, विश्व जो जूझ रहा है कोरोना वायरस से, हमारा देश भी बहुत तेजी से अब संक्रमित मरीजों को लेकर आगे बढ़ रहा है। पर डे लगभग 7,000-8,000 संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मौत का भी आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि संतोषजनक बात यह भी है कि ठीक होने की भी स्थिति बहुत हद तक बहुत बेहतर है। लगभग अभी तक 61,000 लोग ठीक होके अपने घर वापस हो चुके हैं। वहीं पे संक्रमित मरीजों की संख्या 1,52,000 के करीब हो गया है और मौत का भी आंकड़ा 4600 के करीब पहुंच गया है। बहुत लोगों का मानना है, बहुत एक्सपर्ट का मानना है कि जिस तरीके से रेशियो बढ़ रहा है और जिस तेजी से बढ़ रहा है, आने वाले 6 महीने में लगभग ये देश 50 लाख संक्रमित मरीज हो जाएंगे। मौत का भी आंकड़ा बेतहाशा बढ़ सकता है। सरकार अपने स्तर से हर बेशक प्रयास कर रही है, भरसक प्रयास अच्छी स्थिति में कर रही है, लेकिन लाचार और बेबस भी नजर आ रहा है। कई योजनाएं दिया जा रहा है, स्वास्थ्यकर्मी 24 घंटे लगे हुए हैं, लेकिन मरीजों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और लोगों को बस एक ही तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा ही इस संक्रमण से बचा जा सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। बस 2 गज की दूरी रखनी है और जिंदगी को सलामत रखना है। अभी कोई वैक्सीन, कोई दवा इजाद नहीं हुआ है। तमाम देश लगे हुए हैं। हालांकि कई देश संक्रमित मरीजों को कंट्रोल करने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन अभी खतरा सबसे ज्यादा भारत देश पर मंडरा रहा है। लोगों को सतर्क रहना होगा। लॉकडाउन का मतलब अभी तक लोग छूट के रूप में ले रहे हैं। सड़कों पर भीड़ बढ़ रही है, दुकानों में, बाजारों में भीड़ बढ़ रही है और बेतहाशा संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 6,735 मरीज हो गए हैं। वहीं पे मौत का आंकड़ा 170 हो गया है। ये तो रही कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी। और थोड़ी राजनीतिक हलचल पर भी नजर डालते हैं। महाराष्ट्र सरकार अभी ओहापोह की स्थिति में है। शरद पवार राज्यपाल से मिलते हैं, वहीं पे उद्धव ठाकरे भी राज्यपाल से मिलकर उन्होंने कहा कि ये औपचारिक मुलाकात है, लेकिन गहमा-गहमी तेज है। बीजेपी पलटवार की स्थिति में है, बीजेपी हमलावर हो गई है। वहीं पे आज 4 बजे कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सम्मिलित रूप से बैठक है और बैठक होने के बाद 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। शायद एकजुटता का प्रतीक के रूप में उद्धव ठाकरे ने ये निर्णय लिया है, लेकिन कुछ तो बात जरूर है। सरकार में अभी ओहापोह की स्थिति है और देखते हैं आज 4 बजे के बाद क्या होता है महाराष्ट्र सरकार में। महाराष्ट्र में केवल जो संक्रमित मरीजों की संख्या लगभग देश की आधी हो गई है। लाख कोशिश के बावजूद भी उद्धव सरकार संक्रमित मरीजों को रोकने में नाकाम है। पलायन जो मजदूरों का है बेतहाशा बढ़ रहा है। कल मुंबई के बसई में एक महिला की मौत हो गई और तमाम हजारों लोग पूरे 24 घंटा ट्रेन और बस के इंतजार में धूप में, रात में तपती हुई धूप में रहे और लोगों का अब जो है धैर्य टूटता हुआ नजर आ रहा है। सरकार के तरफ से केवल क्षतिपूर्ति वाली बात हो रही है, उसकी व्यवस्था की बात हो रही है, लेकिन व्यवस्था नदारद है। तो दोस्तों, हम कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी, उसके बीच में छिटपुट जो राजनीतिक हलचल है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। लेकिन बस आज हम इतना ही आपके साथ अनुभव अपना साझा कर रहे हैं, खबर पहुंचाए हैं।
अभी तक हमारा चैनल हंगामा 24 सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी वीडियो जो भी खबर लाऊंगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। आप हमें कमेंट के द्वारा भी कमेंट करते रहे, ताकि आपके कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है, हम अच्छे खबर के प्रति प्रेरित होते हैं, आप तक अच्छे खबरों को पहुँचाते हैं। आज बस इतना ही, फिर हम नए खबर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।